मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुभ्यं। श्री शास्त्र संधि महायज्ञ નું આયોજન પરમ પૂજનીય हमारे आदरणीय અને मार्गदर्शक एवं हमारे महाराज जी તેમજ तुलसीदास बापूना चरणों में कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी संत महंत महात्माओं, हमारे प्रभुगिरी बाबू તેમજ दरेक संतो नामी अनामी यहाँ उपस्थित है। दरेक चरण कमलों में नमो नारायण। कलिकाल युग में केवल नाम या धारा सुमन सुमनर भाव करे ही पारा। कलिकाल युग एक ऐसा युग है जिनमें नाम स्मरण है, साथ में यज्ञ की आहुति, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और विश्व शांति के लिए एक आहुति अपनी आज शास्त्र संधि महायज्ञ के अंदर करना चाहिए। और यज्ञ ही जीवन है। श्वास होती है कम और यज्ञ करें हम। श्वास का कोई पता नहीं है कब ये दीपक भूल जाएगा, लेकिन त्रिकाल संध्या का मतलब है त्रिकाल, सुबह शाम और दोपहर को जो त्रिकाल संध्या कहते हैं उसमें यज्ञ भी आता है। इसी तरह से आज परम पूजनीय महाराज जी के सानिध्य में यज्ञ का कार्यक्रम हुआ और यहाँ पूरा मंडल को आमंत्रित किया है। दोनों मंडल, अच्छा मंडल नहीं है, सभी संत महंतों को आमंत्रित किया है और प्राइवेट सभी जो नामी अनामी जो उनका संपर्क में है सभी को आमंत्रित किया है। और मैं कामना करता हूँ आज कम से कम 30 साल हो गया होगा आश्रम को महाराज जी, 30-40 साल मेरी नजर से भी ज्यादा। मुझे अटल आश्रम में 50 साल हुआ है, तो आपका भी 50 साल होना। हाँ 30 साल आज जैसे 30 साल पहले कल्पना करे संत न होते तो जल जात ब्रह्मांड, संत न होते तो ये सब बनता नहीं है। लेकिन 3 महापुरुषों का जहाँ चरण होता है वहाँ तीर्थ स्थान बनता है। किसी भी साधु भगवान का भजन करे, चिंतन करे और गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार चले तो गुरु ही परमात्मा है। भगवान के पास मुलाकात कराने के लिए कोई माध्यम चाहिए, वो है गुरु। जब गुरु की कृपा होगी तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ईश। ईश्वर की कृपा जब आपके ऊपर प्राप्त होती है, उनकी कृपा होती है तो आपको गुरु मिलता है। और गुरु की कृपा जब होती है तो भगवान का साक्षात दर्शन करवाते हैं, वो है गुरु पद। गुरु बिना पावन जो करहि न कोई, जो बिगड़ शंकर सम होई। गुरु बिना किसी भी जीवात्मा की गति नहीं है। राम समझो, कृष्ण समझो, सभी का गुरु था। तो एक जीवन के अंदर मार्गदर्शक चाहिए, जीवन पथ है। जीवन पथ के अंदर गली गली में गुरु की जरूरत होती है, लेकिन सदगुरु एक ही होता है जो अपने को परमात्मा से प्राप्ति करवाता है, परमात्मा का दर्शन करवाता है। आदि व्याधि उपाधि संकटों के बीच में रहकर भी जल हो तो कमाल नील तरह इनका चिंतन करके परमात्मा की प्राप्ति करावे, वही गुरु है। आजकल तो मैं देख रहा हूं कि गुरु की कृपा बिना कई शिष्य ऐसे भटक जाते हैं, फिर समय आते समझ में आता है कि कभी गलती हुई है। राम समझो, वशिष्ठ समझो, ये गुरु शिष्य का ऐसा संबंध है। देखिए आज वही राम गुरु वशिष्ठ की राम जन्मभूमि, देखिए ऐसा शिष्य होना चाहिए जो गुरु को सवाया करके दिखावे। शिष्य तो सवाया हो ही जाता है, लेकिन गुरु कृपा आज परम पूजनीय हमारे पिताजी महाराज के ऊपर इनका गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, ये सब देखिए आप यहाँ कम से कम कुंभ मेला जैसा लगता है, ऐसा वातावरण सुंदर बना है। अपने सभी लोग कामना करते हैं ऐसे आश्रम की प्रगति हो, विकास हो और गायों की सेवा हो, समाज की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, संत सेवा हो। किसी भी जरूरतमंद को जहाँ खड़ा हो जाए वही संत का लक्षण है। किसी का दुख का दर्द हो तो वो दर्द अपने ही महसूस करे, वही संत का स्वभाव है। संतों
ખૂબ જ દયાળુ, કરનાળુ, મમતાળુ, માયાળુ હોય ત્યારે જ આ મેળાવડો બધો બનતો હોય છે. એવા સાધુ સંતોને આપણે જાણવામાં કદાચ કચાશ હોઈએ. એક નેગેટિવ અને બે પક્ષો હોય છે. એમ આપણે હંમેશા પોઝિટિવ વિચારો કરવા, સારા વિચારો કરવા, સારું કર્મ કરવું. માનસિક કર્મ પણ છે અને શારીરિક કર્મ પણ છે.